हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। तो आइए देखते हैं ये वीक आपका फॉरेक्स मार्केट के लिए कैसा रहेगा और ऐसे कौन से फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे और कैसे कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को समझेंगे क्योंकि इसके बगैर मार्केट मूव नहीं करता है। तो दिसंबर मंथ से हम एक ही चीज़ पे हम बात करते आ रहे थे कि भाई 2024 आपका मार्केट रहेगा इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने वाला, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करने वाला मार्केट रहेगा। अब आपने देखा कि स्टार्टिंग के मंथ से जब 2024 स्टार्ट हुआ, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसका कारण क्या है? पहले हम इस बात को समझते हैं कि 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया था कि भाई 4.6% तक मिनिमम हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे जो कि अभी ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास है। ठीक है। दूसरा, एक और चीज़ इन्होंने बोला, जो फेड चेयरमैन है उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि भाई इन्फ्लेशन इज नॉट द बेस केस एनीमोर। अब इन्फ्लेशन हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा ये है कि हम इंटरेस्ट रेट को कब रिड्यूस करना चालू करें। अब जब उन्होंने ऐसी बात बोली तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा या पर्सनल नॉलेज से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन इज द केस फॉर एवर, इन्फ्लेशन हमेशा केस रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज नॉट द बेस केस एनीमोर। वो इस सेंस में बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रिसेशन का, मुद्दा है मंदी का। मान के चलो इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है और रिसेशन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। रिसेशन यानी मंदी का दौर, मंदी का दौर। तो मंदी का दौर कब आता है? जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, आपका बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो उस केस में सरकार इंटरेस्ट रेट को नीचे के लेवल पे रखती है, सरकार इंटरेस्ट रेट को नीचे के लेवल पे रखती है। लेकिन अभी के एम्प्लॉयमेंट डेटास को देख के तो ये लगता है कि भाई ये जो मुद्दा है ये तो है ही नहीं, रिसेशन का मुद्दा तो नहीं है अभी। ठीक है। दूसरा बचा क्या? इन्फ्लेशन। अब वो बोल रहे हैं जी इन्फ्लेशन का मुद्दा भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करता हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो आप इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते अगर रिसेशन नहीं है तो। मतलब इकोनॉमी अगर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका, तो आप इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये फेड एक बार नहीं कई बार भी हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि अपनी बातों से बार बार इन्होंने पलटा खाया, बार बार इन्होंने टर्न अराउंड किया अपनी बातों से। ठीक है। तो अब इनके एक्सपेक्टेशन क्या आता है कि 2024 के अंदर हम 160 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। और इन्होंने एक और चीज बोला था कि 160 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और मार्च के अंदर हम पहला इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 80%। कितना रिड्यूस करेंगे? 0.25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे। लेकिन जनवरी जब 2024 स्टार्ट हुआ तो आपको देखा कि एडीपी डेटा पॉजिटिव है, एडीपी डेटा पॉजिटिव है आपका, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा पॉजिटिव है, नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव है। केवल एक ही डेटा नेगेटिव आया, जो आया आपका आईएसएम सर्विसेज डेटा, वो भी लास्ट फ्राइडे को आया। लेकिन उस दिन एनएपी डेटा भी आपका पॉजिटिव था। लेकिन नॉन फार्म पेरोल डेटा की ज़्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू आईएसएम सर्विसेज डेटा। ठीक है। तो ये डेटाज अगर बेटर आ रहे हैं तो इन डेटाज के आने के बाद क्या हुआ कि जो 160 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थी कि साल में रिड्यूस करेंगे इतना, वो रिड्यूस होके हो गया 140 बेसिस पॉइंट। और जो 80% प्रोबेबिलिटी थी कि इतना रिड्यूस करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होके हो गई 70% की मार्च के अंदर। अब अगर आपका सीपीआई डेटा है इस वीक के अंदर, आपका क्या है? सीपीआई डेटा है आपका इस वीक के अंदर। सीपीआई डेटा अगर आपका इंक्रीज होकर आता है, सीपीआई डेटा अगर आपका बढ़ के आता है जो कि इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी इस बात को रिकंसिडर करेगी कि वेदर मार्च इज द अप्रोप्रिएट टाइम एंड द फर्स्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। क्या मार्च एक सही समय है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने का? तो अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होकर आता है तो ये मार्च में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये मई मंथ के अंदर या जून मंथ के अंदर इस डिसीजन को शिफ्ट ऑन कर दें, मई मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर इस इंटरेस्ट रेट को डिसीजन को शिफ्ट ऑन कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो डॉलर के अंदर एक आपको अच्छी खासी बुलिशनेस, तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं जो कि मेन कारण है डॉलर के भगने का, वो भी आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो आई होप आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं आपके टेक्निकल डेटास की तरफ। तो टेक्निकल डेटास की क्लियर बात कर लेते हैं। अगर 103.25 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों के अंदर, तो ये 105.40 तक जा सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे 104.30। ये छोटा नहीं है, होने को तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक 104.30 के ऊपर ये बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल आ चुका, क्योंकि जो कि अभी ट्रेंड कौन सा है? डाउन का ट्रेंड है, डाउन का ट्रेंड है। लेकिन अब ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? जब ये 104.30 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोजिंग दे देगा, तब मैं मानूंगा कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड था खत्म हो गया, अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। लेकिन अब यहां से ये जो मूवमेंट आया, एक्चुअली ये अभी भी डाउन ट्रेंड है, लेकिन इतना मूवमेंट आया तो आप इसमें पैसा बनाने का मौका बन सकता था। तो हम ये छोटा ट्रेंड भी क्यों छोड़ें? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 103.25 के ऊपर अगर ये जाएगा
तो 104.30 तक जा सकता है और 104.30 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 105.40 तक जा सकता है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होकर नहीं आया और सीपीआई डेटा डिक्रीज हो गया तो ये पुराने लेवल्स भी जो 100.64 के लेवल है ये भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे और डॉलर के अंदर एक फ्रेश डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये 100.64 आपका बेस केस सिनेरियो है। जब तक ये वीक नहीं होता आप बाय कर सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर। ये ब्रेक हो गया तो ये वीक है, फिर कंप्लीटली वीक है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी क्लियर कट है। जब तक आपका 1.100 के ऊपर ये डेली चार्ट में 2 दिन कंटिन्यूसली बंद नहीं होता तब तक ये वीक कैंडिडेट है। ऊपर जाता है इसको शॉर्ट करो, नीचे 837 870 तक आ सकता है। 1.100 के ऊपर अगर 2 दिन कंटिन्यूसली बंद हो गया तो ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक करेगा और ये 1.120 को अप्रोच करेगा। लिख के रख लेना आप इस बात को। दूसरा नीचे 837 817 तक आ सकता है। इस लेवल पे आप बाय करने की कोशिश करना, बाय ऑन डिप रखना, क्योंकि इसका जो नियर बाय सपोर्ट लेवल है या इस ट्रेंड का जो मेन ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है वो 700 है। जब तक ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होता तब तक यूरो बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ अभी शॉर्ट करने के लिए। उसका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 1.100 ही है। इसके ऊपर बंद तो आपको तेजी खेलनी है। जब तक ये लेवल के ऊपर बंद नहीं होता तब तक आपको सेलिंग खेलनी है, फिर आपको बाइंग खेलनी है। कहाँ से? 837 817 जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको 2-3 बार सुनिए, आपको समझ में आएगा इस वीडियो को। ठीक है ना, कि मैं क्या आपको तीनों लेवल दे रहा हूँ। मैं आपको सेलिंग का लेवल भी दे रहा हूँ, ऊपर ब्रेकआउट मारता है वहां से बाइंग का लेवल भी दे रहा हूँ, बाइंग और डिप भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो तीनों मैंने स्ट्रेटेजीज बता दी, तो आपको कहीं भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है। ठीक है ना, कम चांसेस नहीं। फिर मैं आपको देता हूँ जीबीपी यूएसडी का लेवल। जीबीपी यूएसडी मेरे लिए आप ट्रेंड के अंदर है। जब तक ये 2500 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से एज पर दी साइकिल एनालिसिस ये 3000 के लेवल तक ऊपर आना चाहिए, जो उसका मेजर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक अप्रोच करना चाहिए। कोई भी डिप आता है बाय करके चलो। 2500 इज द मेन स्टॉप लॉस फॉर योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी भी आपका अप ट्रेंड में है। यहाँ पे डेफिनेटली रिजेक्शन लिया है। पहले भी हमने बोला था कि ये भी यहाँ पे 6858 के पास रिजेक्शन लेगा, और अब हम बोल रहे हैं जब तक ये 6500 के नीचे नहीं जाएगा आपको 6600 होता है बाय करके चलो। 65 से 66 के बीच में आता है, यहाँ पे आता है बाय करके चलो। जब तक ये 6500 के नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, और ये आने वाले समय में आपको 7100 भी मिल सकता है। तो ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है इस वीक के लिए, इसको आप बाय करके चलें आप। फिर आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड भी आपका बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। 2015 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है, आप 2025 आता है 2030 आता है केवल बाय ट्रेड लो, आपका बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। 2015 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है, 2015 के नीचे बंद हो गया तो डेफिनेटली आपका ये 1980 भी जाएगा और 1950 भी आएगा। ये 1950 तक भी आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगली वीक आ जाएगा, हो सकता है उसकी अगली वीक आए, फेब मंथ में आए, अभी 1 महीना 2 महीना साइडवेज जोन के अंदर चले, हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आप 2015, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2015 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल आपका होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। ऊपर ये 2070 80 जा सकता है। ब्रेकआउट लेवल है इसका 2090। इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है, इसके ऊपर अगर डेली चार्ट पे बंद हो जाता है तो ये वाले लेवल भी ब्रेक होगा और इसके ऊपर के लेवल तक भी ये जाएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको। 2090 आपका ब्रेकआउट लेवल है इस वीक के लिए। इसके ऊपर फर्दर रैली आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। वापस अगर ये 2030 आता है 25 आता है बाय करो। 2015 का फाइनल स्टॉप लॉस है। इस लेवल के नीचे बंद हो गया 1980 आएगा और 1980 के बाद 1950 आ सकता है। आई होप मैंने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने आपको लेवल्स दिए हैं, ट्रेडिंग के लेवल्स दिए हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है आप लोगों के विजडम के लिए। आपको कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है ना तो मैं ना एक्सएम का कोई भी एम्प्लॉय इस बात के लिए सर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। आपको सिर्फ नॉलेज के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।